कौन जीतता है? बॉल बैडमिंटन। धुंधला दिख रहा है काला। अबे ठीक से बनाओ, ऊपर जाके थोड़ा उठो ये बैठा बैठले बनाए नहीं उठो। स्टार्ट हुआ रे स्टार्ट भैया देखने से स्टार्ट के लिए हाँ एडिटिंग करेंगे। बंद करो उसके बाद ठीक है रहने दो, हम का एडिट कर देंगे। देखो हम हाँ, क्लास कुत्ते। में मैथ का क्यूज लिए हम थे, ये उसका क्या करूंगा सॉल्यूशन। सब स्टूडेंट टिक मार दिया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो देखो अब पहला क्वेश्चन जो है ना क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन जुड़वा आभास संख्या है। ठीक है ना, तो पहले डेफिनेशन समझो। जुड़वा आभास संख्या क्या होता है? वो ऐसी दो आभास संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो बाबू, दो हो। जिसके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, उसे क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जुड़वा आभास संख्या। आभास संख्या किसे कहते हैं बताओ, आभास संख्या पहले आभास संख्या के बारे में बताओ। जो खुद से कर जाते वैसी संख्या है एक से बड़ी हुए सभी संख्याएं, एक से बड़ी हुए सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई और से ना घटे। जैसे क्या होगा बाबू, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, इसके बाद 7 होगा ना, इसके बाद 11 होगा ना। तो कह रहा वैसी दो अभाज्य संख्या, पहला नंबर दोनों अभाज्य है। तो देखो ये तो अभाज्य, ये अभाज्य नहीं है, तो ठीक है ना। देखो ये दोनों अभाज्य है, लेकिन अंतर दो का नहीं है ना, अंतर के का है, ये भी गलत, ठीक है ना। अब ये देखो 41 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 45 नहीं ना अभाज्य संख्या, ये भी गलत। तो ये क्या है, देखो ध्यान से, दोनों क्या अभाज्य संख्या है, दोनों क्या वाला अभाज्य संख्या है, लेकिन बीच का अंतर भी क्या है, 2 का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या, डी नंबर क्या होगा, सही होगा। बोलो एनी बड़ी प्रॉब्लम समझने में, प्रोसेस समझ गए हो ना। देखो निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या, अब देखो सअभाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसी दो संख्या है, वो ऐसी दो संख्या यानी कोई भी दो संख्या रहना चाहिए जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जिसका एचसीएफ क्या हो बालक, 1 हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका देखो 5, यहाँ क्या लिखा हुआ 25, क्या ये दोनों में 5 कॉमन है ना, इसका एचसीएफ 5 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखो कॉमन आ रहा है 91 भी 7 आता है बालक, बोलो 7 एकम 7 7 21, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। यानी कि वैसी दो संख्या है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं बालक, सअभाज्य संख्या। एनीबडी प्रॉब्लम्स ना, बोलो एनीबडी नो प्रॉब्लम। देखो माध्य कितना दिया हुआ बालक, 15, और माध्य कितना दिया हुआ है, 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बहुलक। क्या पूछ रहा है, बहुलक, ठीक है ना। तो माध्य माध्यक बहुलक में संबंध के लिए फार्मूला होता है बाबू, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ये हम लिख रहे हैं ना, मिटा दो इसको। तो माध्य माध्यक संबंध के लिए फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर फार्मूला पता है, साइलेंट रहोगे। बहुलक बराबर फार्मूला था वो 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, माध्य कितना दिया हुआ वाले, हाँ, है ना 15 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना है वाले, 10। तो देखो 15 तिया 45, 10 दूना 20, घटा देवे तो 25 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा बाबा, बहुलक 25, कितना आएगा 25। अब देखो एक पासे को उछालने पर रूट संख्या आने की प्रयत्न, रूट का मतलब होता है अभाज्य संख्या। रूट का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। रूट का मतलब क्या होता है बाबू, अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो एक पासा फेंकेंगे बालक तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 तक आएगा ना। तो पूछ रहा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2 है बाबू, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, यानी p बराबर क्या होता है, n बटा ns। तो n के मान कितना है बालक, 3 है, और ns के मान कितना, 6। टपकेगा तो टपका देंगे, 3 में के 3 गुना 6, तो 1/2 क्या आ जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा आंसर। ये भी क्या है, सही है। अब देखो बाबू इसका क्या पूछ रहा है, बहुलक। क्या पूछ रहा है बाबू, बहुलक। तो बहुलक देखो क्या होता है, से करेगा बदमाशी करने दो उसको, एडिट करके हटा देंगे, उस क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, देखना ध्यान। अब इसका क्या पूछा बाबू, बहुलक। तो बहु से क्या रखेंगे, बहु कौन लाओगे, जो ज्यादा इसमें रिपीट करेगा, यानी कौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही इसका क्या होगा बालक, बहुलक होगा। तो इसमें देखो, ठीक है ना, 9 जो है 9 कितना बार आया बाबू, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया, ठीक है बाबू, 3 बार आया है ना। अब 1 कितना बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, क्लियर। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट इसमें कर रहा है, अच्छा से देख लो। तो 1 रिपीट कर रहा है वाले, 1 रिपीट कर रहा है ना। तो
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा, यानी 1 होगा। ठीक है नहीं? भैया वहाँ पे 11 है। कहाँ 11 है? बोलो ना। 7 के बगल में 7 के बाद 11 है। 11 है लिखा हुआ। हाँ। सो सॉरी बाबू, हमको नहीं पता चला। ठीक है, चश्मा पहन लेता हूँ। ठीक है ना, चश्मा पहन लेता बाबू, हमको नहीं पता चला। ठीक है ना, नहीं देना रहा था बाबू। ठीक है, अब चश्मा पहन लेता हूँ, दिखेगा क्लियर से। हाँ, अब दिखा यहाँ पे 11 है। ठीक है बाबू, तो इसका क्या पूछ रहा था हमसे? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। तो एक कितना बार रिपीट किया है? 1 बार। और कितना बार किया बाबू? 2 बार। और कितना किया है? 3 बार। और 9 कितना बार किया है बाबू? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है ना। और 23 कितना बार किया है? 2 बार। और कोई नहीं रिपीट किया है 2-3 बार। सबसे ज्यादा बार यानी 9 भी किया है, 3 बार रिपीट, 1 भी किया है। तो 9 और 1 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा मिस्टेक हुआ। इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कर दिए। ठीक है, 9 भी इसका आंसर होगा और 1 भी होगा। समझे बाबू? इसलिए तुम्हारा क्या कर दिए? सही कर दिए, क्योंकि गलती हम किए थे। ठीक है ना, इसका 1 भी आंसर होगा और क्या होगा? 9 भी। समझ में आया कैसे कि बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। तो यहाँ देखो 9 भी कितना बार आ रहा हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 भी कितना बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है ना, तो इसका 9 भी आंसर हो जाएगा, 1 भी आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो क्वेश्चन ऐसे शायद मिलेगा 99% क्या मिलेगा? जिसमें एक ऑप्शन रहेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये अपने मन से सब दिए क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है? प्रथम 7 अभाज्य संख्या का माध्यक होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू? प्रथम मतलब शुरू से। तो बोलो 2 3 5 7 11 13। उसके बाद क्या होता है? 13 के बाद 17 हो गया। 7 को उसके बीच की संख्या कौन है? 3 वो इधर से गया, 3 वो इधर से। तो बीच में जो है वही क्या होता है? माध्यक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? 7 होगा। तो इसका आंसर 7 सही है। क्या है बालक? अब देखो इसका क्या पूछा? परिसर। परिसर क्या होता है? सबसे बड़का में सबसे छोटा घटाई देवे। सबसे बड़का में सबसे छोटा घटाई देवे। तो सबसे बड़का कितना है बाबू? 13 है। 13 है ना बालक? बोल ना। तो सबसे छोटा कितना है बाबू? 2 है ना। तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 11। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है ना। जो बोर्ड में ऐसे क्यों करता है? दूर से बना बनाओ। एडिट कर देंगे। दिमाग ऐसे करता है ये लगा। दिखाएगी ना, जो बना तो उसको दूर से भी दिखेगा। चलो देखो, फोटोग्राफर बन रहा है। माध्य 3 है। इतना का माध्य 3 है। तो माध्य गुणा फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सभी संख्या का जोड़। सभी संख्या का जोड़। तो अंक बला अंक के साथ जोड़ेंगे, x बला x के साथ। तो इसको जोड़ दो सबको। क्या करो बाबू? जोड़ दो। x + 5 + 4 + 2 + 11। अब बटा क्या होता है? कुल संख्या। मान बराबर होता है बाबू सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो को है 1 2 3 4 5 तो 5 से भाग देंगे बाबू। अब माध्य का मान कितना दिया हुआ? 3। कितना दिया हुआ होगा? 3। अंक वाला अंक के साथ जोड़ देंगे। ठीक है भाई? तो 11 2 13 13 4 17 और 17 5 22। क्या होगा बालक? 22। अब बटा क्या है? 5। ये भाग में गया तो गुना में। तो 15 हो जाएगा। 5 के 15 हो जाएगा ना। x + 22। तो 15 प्लस में आएगा तो माइनस। घटे तक घटाए देंगे। कितना आएगा सर? -7। तो ये लिखिए 7। क्या लिखा है? -7 आया। इसलिए क्या है? गलत है। क्या है बालक? गलत। इसका आंसर क्या आएगा? -7। अब नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? तो जो एक और स्वयं के अलावा कोई और से नाटक के ये होगा आंसर। ये क्या है? सही है। ठीक है ना। देखो निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या क्या बताते हैं? वो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या होगा? 2। यानी दोनों अभाज्य संख्या चाहिए। दोनों अभाज्य संख्या ये 2 होगा नहीं, इसका अंतर 2 का है नहीं। ये दोनों अभाज्य संख्या तो है नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अंतर तो 2 है। अंतर तो 2 है लेकिन दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। ये देखो दोनों अभाज्य संख्या है लेकिन अंतर 2 का नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा। अभी देखो दोनों अभाज्य संख्या लेकिन अंतर कितना का है? 2 का, इसलिए आंसर क्या होगा? सही होगा। क्लियर? निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो वो ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। बताए थे पहले भी इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? यही। देखो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट से पूरा पूरा निकल जाए। ठीक है, तो परिमेय संख्या ई होगा बाबू। ठीक है, ई नहीं होगा। कुछ कैसे? ई काटो
5 कम 5 हो गया। अरे हुआ ना, बोल ना। हाँ अब 5 25 क्या 15 का वर्गमूल निकलता है। 15 रूट से लिखिएगा बाहर नहीं ना, तो जे रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। रूट में नहीं रहना, रूट में जब भी रहेगा क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो रुक जाओ बाबू 1 सेकंड, इसका आंसर एक ठो और हो जाएगा, समझे कि नहीं? क्योंकि निम्न में से कम परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ये भी हो जाएगा। यहाँ देखो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, लिख लेगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा और 2/3, तो ये भी p/q के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी ए भी आंसर हो जाएगा, ए भी आंसर हो जाएगा। देखो जितना भी क्वेश्चन लिखे क्या किए, कुछ बुक से देखे नहीं, अपने मन से दिए, ऑप्शन भी दिए, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 2 वो पड़ गया, ठीक है ना, तो ये भी सही होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो, यानी रूट में रहेगा तो पूरा पूरा बाहर निकलना चाहिए। इसको काट दिए हुआ, लेकिन 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी देखो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, और 2/3 भी क्या है परिमेय संख्या, यानी इसका और आंसर क्या होगा सी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए क्या है गलत है। क्या है बाबू? गलत, यानी ए और सी दोनों आंसर होगा। अब देखो क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय है? तो बताते हैं पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये देखो क्या होगा बाबू परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट जो बार बार रिपीट करता है ना, तो क्या रिपीट कर रहा है उसको ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। और जितना बार वाला प्रश्न होता है ना सबके सब क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है बालक? परिमेय संख्या। तो पूछा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, तो पाइए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसका क्या पूछा बाबू? भूल कोटि क्या पूछ रहा है? कोटि पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी कोमा दे देगा 3 कोमा कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो याद रखना कोमा के पहले वाला भूल और कोमा के बाद वाला कोटि, याद रखना। भुज भाषा के कहां गेली यार? कोठिया में। कहां गई थी? कोठी में। तो याद रखना कोमा के पहले वाला भुज होता है, कोमा के बाद वाला कोटि। तो कोटि कितना होगा बाबू बोलो? 11। तो इसका आंसर क्या है? 11 सही है। क्या है बाबू? सही है। अब देखो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या घात संख्या को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा बाबू, 4 होगा, समझे ना। वो भी सबसे छोटा पूछा, संयुक्त संख्या तो ये भी होगा, लेकिन पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा संयुक्त संख्या कितना होगा? 4 होती है, ठीक है। अभी क्या है गलत है? तो देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखो बाबू 12 नंबर लगाना, कितना लाया हुआ? 15 में। तो ई कौन छाप है बाबू? लालटेन छाप है। कौन छाप है? लालटेन छाप। अब झोपड़ी छाप को चेक करते हैं, देखते हैं झोपड़ी जलता है कि लालटेन फूटता है क्या। तो अब इसका देखना है क्या बाबू? निम्न में से कौन जुड़वा आभास संख्या है? तो जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी 2 आभास संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2। चलो इसका डेफिनेशन बता दिए थे पहले भी। आंसर की क्या है? सही है। क्या है बाबू? सआभास संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखो बाबू माध्यक दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। अबे नहीं लिखे बना दे। नहीं गलती हो गया तो नहीं लिखा गया, वही तो देख नहीं रहा गया, ठीक है। नहीं जनता पर ध्यान दे। फॉर्मूला बता 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक, अच्छा इसमें गलती कोई बात ना हुआ, ठीक है। चलो दिया गलती तुम्हारा ना 22 है आंसर, हम बना 22। हम बना अरे बनाया लिखा नहीं है ना बाबू, एग्जाम दे के चल आया, ठीक है ना। कहा हमको तो बन गया था, हम सोल्व किए थे, वीडियो बना अरे वीडियो पर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ओपन ना होके बनाए, पूरा दिन ऐसे ही कुछ बोलेंगे, जे भी बोलना है। देखो ध्यान से, एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है। तो बाबू एगो सिक्का है, इसे उछलाएंगे तो जब भी सिक्का पे चर्चा होगा तो सबसे पहले 2 लिख देना है। क्या लिख देना है? 2। और इसको जितना बार फेंकेंगे उतना 2 की पावर करेंगे, तो 2 बार फेंकने हैं तो 2 पावर करेंगे, कितना आएगा? 4 घटना होगा। कितना होगा? अब s बराबर क्या लिखते हैं? प्रतिशत समष्टि लिखते हैं ना, तो जे भी रहेगा उसको काट दो, तो काटेंगे कितना होगा? 2। तो 2 बार h 2 बार t, बोलो तो 2 बार h 2 बार t, ठीक है ना। जब तक 1 नहीं आ जाएगा जब तक काट ले लीजिए, इसको काटो, कितना आएगा? 1। तो बोलो 1 बार h 1 बार t 1 बार h 1 बार t। सब अलग अलग है बुआ, अरे सब अलग अलग है ना, है ना, सब अलग अलग, ठीक है ना। तो क्या पूछा? एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ऐसा ढूंढना है बाबू, कम से कम नहीं 1 चित चाहिए। 1 चित मतलब नहीं एगो एच चाहिए कम से कम, ज्यादा ज्यादा 2 हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा बाबू, तो नहीं होगा, इसमें नहीं है ना। तो 3 बटा क्या होगा? 4 आंसर, 3 बटा 4। कम से कम क्या है? 1 हुआ, ज्यादा ज्यादा 2 आएगा।
तो इसमें टी नहीं ने सॉरी एच नहीं ने को तो 3 बटा क्या होगा 4 पर एक का बराबर क्या होता है टी बड़ा एन बटा एन एस यानी घटित घटना बटा कुल घटना तो घटित घटना को हुआ 3 हुआ और कुल घटना कितना है 4 3 बटा 4 मार जाएगा क्या है सही है। अब देखना बाबू इसमें बहु ढूंढना है कौन बहु आएगा ठीक है ना। सही है। तो बहु में क्या होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। तो 9 देखो कितना बड़ा 1 कम 2 कम 3 कम 4 कम 5 कम 6 कम बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखना बाबू क्या लिखा प्रथम 11 भाज्य संख्या का माध्यक होगा तो तुमको भाज्य संख्या के बारे में पता रहेगा तो बन जाएगा क्योंकि माध्यक का मतलब होता है क्या होता है बाबू बीच की संख्या लेकिन पहले उसको क्या करते हैं आरोही क्रम में सजाते हैं। कौन क्रम में सजाते हैं आरोही क्रम में। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है बाबू बोलो 4 से स्टार्ट होता है 4 के बाद बोलो 6 आएगा 6 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 21 कितना तो कहा बाबू 11 बने तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 हो गया ना। तो माध्यक का मतलब होता है बीच की संख्या लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं ये तो आरोही क्रम में सजले है ना अरे बढ़ते क्रम में है ना बाबू। उसके बाद दोनों तरफ से कैसे काटेंगे ऐसे ऐसे कैसे कैसे ऐसे ई गया 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 कट रहा है एक को जो बीच में बचा वही क्या होगी इसका आंसर। अगर जो 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो 12 लेकिन कितना लिखा है 12 इसलिए क्या है सही है। परिसर क्या होता है बाबू सबसे बड़का में सबसे छोटा घटाई देंगे सबसे बड़का में सबसे छोटा घटाई देंगे तो सबसे बड़का कितना है बाबू 11 है ना और सबसे छोटा कितना है 2 है तो 11 में 2 घटेगा कितना आएगा 9 आएगा इसलिए क्या है सही है। अब देखो क्या होता है मान सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या देखो डायरेक्ट बनाओ इसको तो x वाले ऐसे साथ जोड़ो 1 2 3 4 5 तो 5x होगा ना बाबू होगा ना रे बोलो अब अंक वाला जोड़ो 4 3 7 2 9 1 10 हुआ तो मान क्या होता सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या को है 1 2 3 4 5 से भाग देंगे बराबर मान का मान कितना दिया हुआ है कितना है गलत हुआ हम 10 है ना 2 3 तो 5x प्लस 10 बराबर 4 10 25 4 को कैसे तो 5x बराबर नहीं वो ऑप्शन में गलत दिया हुआ है आगे सब काटो कितना बार जी ऑप्शन वाला सही 12 नंबर है वो गलत 8 इसलिए क्या है और ये 15 नंबर और उसके बाद 8 नंबर 3 गो इसका 4 गो गलती है 1 2 3 4 है नहीं तो ये कैसे ऑप्शन गलत दिए 10 नंबर का चेक कर लूंगा ठीक है देख लो ध्यान निम्न में से कौन अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या क्या है जी एक ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन ना कर जी ऑप्शन वाला सही किए हैं देखिए उसमें है 5 नंबर में है जो 9 और 1 है 5 नंबर में है वो सही किए हैं। 1 मिनट रुको ठीक है ना देखिए 71 क्या होगा अभाज्य संख्या अब आगे देखो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या 11 होगा ये सब बताइए पीछे से ठीक है नहीं ये 3 गलत है तुम खुद से देख लो हम गलती नहीं कर रहे तुम खुद से देख लो एक बार बढ़िया अब आगे देखो परिमेय संख्या वही जो तो। पूरा निकल जाता है ये सही है देखो 10 नंबर देखो 11 नंबर देखो बीच में गलत दिया हुआ ऑप्शन गलत है मतलब वो पॉइंट के बाद ये अच्छी है संख्या ना हो यहाँ आगे क्या आएगा पता नहीं है इसलिए क्या हो गया अपरिमेय संख्या ठीक है ना। तो काट ले देखो दोनों क्या चेंजिंग है इसके बारे में आगे कर सकते हैं बाबू बार बार क्या रिपीट कर रहा तो 57 ठीक है ना जो रिपीट करता है ना उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार क्या लगा देते हैं बाबू बार अब बार मतलब जितना भी प्रश्न रहता है सबके सब क्या होता है परिमेय संख्या लेकिन इसके बारे में आगे नहीं कर सकते क्या आ सकता है तो पॉइंट के बाद अनिश्चित संख्या होता है वो क्या होता है अपरिमेय होता है क्या होता है अपरिमेय ठीक है ना। अब देखो इसका क्या पूछा है भुज तो बताए थे भुज कोटि जब भी पूछेगा तो याद रखना पहला भुज होता है दूसरा कोटि कैसे याद रखेंगे भुजा खा के कहाँ गए थे बाबू कोठी में सोने के लिए ठीक है ना। तो पहला भुज दूसरा कोटि क्या पूछा है भुज तो भुज कितना होगा -3.5 इसलिए क्या है सही है ठीक है ना बाबू। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या 2 होता है क्लियर। सबसे छोटा संयुक्त संख्या तो संयुक्त संख्या भाज्य संख्या कहा जाता है 4 होता है। अब इसका क्या पूछा जा रहा है गुणनफल तो गुणा कर दे बेटा 8 आ जाते ये क्या है सही है। तो इसका को सही हुआ बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ये 13 नंबर लाया बाबू झोपड़ी छाप ठीक है ना कहना 15 ठीक है ना। और इसका देख लो फिर से एक बार चेक करना कहां गलती था एक गलती है रुक जाओ ध्यान से 2 गलती है ठीक है
3 गलती किया कैसे? गया। और इसको टिक मार दिया ना, हम भी बना के टिक मारे, तुम सही नहीं की थी ना, हमको पता है कि हम सही किए हैं, सही करके क्या। तो 1 गलत 2 गलत 3 गलत, ठीक है 4 गलत है। तो इसका कैसे 4 गलत है भैया? रुक जा बताता हूँ, पहले बताता हूँ। लेटियो साइलेंट, हाँ। लेटियो साइलेंट, ठीक है तुम चुप दो रहो। नंबर से आगे रुको अब ना। कहाँ कोई नंबर 10 नंबर? हाँ, 10 तो 10 नंबर में तुम टिक मारी थी, कोई नंबर मारी थी? लास्ट डी नंबर। 3 नंबर तुम्हें मारी थी। हाँ अब आया 3 हो दिल गया। लगा 3 नंबर मार पे किया था। तो 3 नंबर जुड़वा भाषा के तो ये सही है, आपको कहना था पगला। चलिए 12 है। तो देखो तो बाबू, हार गए एक नंबर। 1 नंबर से झोपड़ी छाप की जीत गया है और लालटेन छाप 1 नंबर से हार गया है, इसलिए लालटेन फोड़ दिया गया है और झोपड़ी को उसको महल बना दिया गया है। चलिए इसे आप लोग को देख लीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे